इससे पहले मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेकर जाऊं, एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। ये कहानी एक अंधी माँ की है जो देख नहीं सकती, और उसके एक बेटा है और वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है। यद्यपि वो अंधी है, उसने उसे देखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी चिंता करती है, उसके लिए भोजन तैयार करती है, उसके कपड़े धोती है, उसके सर पर हाथ रखती है, उससे प्यार करती है। जब ये बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, इसे इस बात से घृणा हो जाती है, इस बात से नफरत हो जाती है कि मेरी माँ अंधी है। वो अपनी माँ को अपने दोस्तों के सामने मिलाने नहीं देता, स्कूल नहीं आने देता। उसकी माँ कई बार सोचती है कि बेटा मैं तुम्हारे स्कूल के कार्यक्रम में जाना चाहती हूँ, यद्यपि मैं देख नहीं सकती, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए बहुत है। लेकिन वो बालक हमेशा अपनी माँ से नफरत करता है और वो बोलता है कि माँ आप मेरे साथ मेरे स्कूल मत आइए, मेरे मित्रों से मत मिले। एक बार उस बच्चे ने स्कूल टॉप किया और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर स्कूल में रखा गया ताकि एक अवार्ड दिया जाए, उस बालक को सराहा जाए। और वो माँ, उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो उस कार्यक्रम में जाए और वो उस कार्यक्रम में चली गई। लेकिन इस बात से ये बालक बहुत नाखुश हो गया कि मेरी माँ सबके सामने आ गई और सबको पता चल गया कि मेरी जो माँ है वो बहुत अंधी है, देख नहीं सकती। वो बहुत नाराज हुआ, वो घर लौटा और उसने अपनी माँ से कहा कि मैंने आपको मना किया था कि आप मेरे स्कूल मत आना, मुझे इस बात का दुख है, मैं और देख नहीं सकता। और तब तेरी माँ ने निर्णय लिया कि मैं अपनी आंखें तुझे दूंगी। मेरे प्रियो, मैं आपको इस कहानी के पीछे एक छोटा सा संदर्भ बताना चाहता हूं। वो संदर्भ जिससे समाज अनभिज्ञ है, वो संदर्भ जिसे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटका है। और इसलिए कई लोग इस बात से शर्माते, हिचकते, डरते और उलझन पैदा करते और इस बात के विचार में हमेशा डूबे रहते, ये क्रूस क्या है और यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटका है। जब हम अपने माता पिता से यह सवाल पूछते थे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटके हैं, तब वो हमेशा एक ही उत्तर देते थे, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटका है। कई बार हमारी माँ, हमारे पिताजी हमें बताते थे कि हमारे पापों के कारण यीशु मसीह क्रूस पर लटका है। लेकिन एक छोटे बालक के रूप में, एक अबोध बालक के रूप में हमें कभी समझ नहीं आता था कि ये यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटका है और हमने कौन से पाप किए हैं। लेकिन आज जब हम इस स्थान पर इकट्ठा हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम चाहे किसी भी धर्म, जाति, समाज, भाषा, कुल, क्षेत्र, स्थान के क्यों ना हो, हम सब में एक समानता है कि हम सब परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं। बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, हम सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम चाहे किसी रंग, रूप, भाषा, जाति, समाज के क्यों ना हो, पाप का जो बीज है, जो सामर्थ है, जो पाप की ताकत है, वो हम सब के अंदर है। और इसलिए हम अपने समाज में तमाम बुराइयों को देखते हैं, चोरी देखते हैं, दुष्टता देखते हैं, अभिमान देखते हैं, अत्याचार देखते हैं, लूट खसोट देखते हैं और तमाम बुराइयां जिन्हें हम न्यूज़पेपर में और तमाम समस्याएं जो हमारे समाज में आसपास हैं, वो इसलिए है कि मनुष्य पापी है और वो परमेश्वर से दूर है। और आज से 2000 साल पहले परमेश्वर इस संसार में हमारे लिए आए ताकि हमारे अधर्म, हमारे पाप मिटाए जाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करने आए। परमेश्वर इसलिए अवतरित हुए। परमेश्वर जो अज्ञात परमेश्वर था, जिसे मनुष्य नहीं जानता था, वो परमेश्वर हमारे बीच में प्रकट हुआ। बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्य बना और पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा। जिस क्रूस की बात हम यहां पर कर रहे हैं, ये आज से 2000 वर्ष पूर्व पहले तक इस शब्द पर कोई बात नहीं करता था, क्योंकि ये एक डरावना शब्द हुआ करता था। रोमन सरकार के समय में दुष्ट लोगों को क्रूस पर सजा दी जाती थी। जो दुष्ट लोग होते थे, जो हत्यारे होते थे या व्यभिचारी होते थे या तमाम उस समाज के जो दूसरे क्रिमिनल लोग हुआ करते थे, उनको क्रूस पर भयानक मृत्यु दिया जाती थी। ये मृत्यु दंड का प्रतीक था और इसलिए
हर व्यक्ति इस शब्द से डरता और छिपता था। कोई इसके विषय में बात नहीं करना चाहता था। ये एक खतरनाक शब्द था। लेकिन आज ये शब्द हमारे लिए उद्धार का शब्द है। हालेलुया। ये शब्द हमारे लिए उद्धार का शब्द है। 2000 साल पहले तक इस शब्द को अभिशाप के रूप में देखा जाता था, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज लाखों करोड़ों लोग इस क्रूस के आगे झुकते हैं। क्योंकि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्य बनकर इस क्रूस पर लटकाया गया और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु नाम कोई अनभिज्ञ नाम नहीं है, कोई साधारण नाम नहीं है। यीशु एक बहुत चर्चित नाम है। इसलिए आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं, आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ हिज लाइफ में ज्ञान आपको शास्त्रों में मिल जाएगा, ज्ञान आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन जीवन आपको यीशु मसीह के पास में मिलेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ इस नामक पुस्तक में लिखते हैं, जीवन आपको यीशु मसीह के पास मिलेगा। और यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। बहुतायत का जीवन। मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में ले चलना चाहता हूं। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय बाइबल बताती है घटना के विषय में। ये एक विशेष यहां पर कुंड है और उस कुंड के चारों तरफ बीमार और कमजोर लोग, बीमार लोग जो थे वो उस स्थान पर पड़े रहते थे। बड़ी भीड़ वहां पर रहती थी और उनका यह विश्वास था कि एक निश्चित समय में स्वर्गदूत आसमान से उतरकर उस जल को हिलाते थे और जो पहले उस जल में कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। और वहां पर एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से, ध्यान दीजिएगा, 38 सालों से, मैं कहता हूं कि 38 साल लगभग एक आधा जीवन हो गया। एक व्यक्ति अगर उसकी आयु 70 वर्ष या 80 वर्ष है और 38 सालों तक वो एक स्थान पर बीमार पड़ा है, तो हम देखते हैं कि उसका आधा जीवन बीमारी में चला गया। वो अपाहिज है, चल नहीं सकता। वचन में लिखा है 38 सालों से वो बीमार था और इस आशा में पड़ा था कि एक दिन जब वो जल हिलाया जाएगा तो मैं उस जल में कूद जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। इस विश्वास के साथ उसने अपने जीवन के 38 साल गंवा दिए, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चंगाई नहीं हुई। तब क्या हुआ? 6वां पद बताता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि यह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यह बड़ा अजीब सा प्रश्न है। परमेश्वर, आप तो सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, आप तो बीमारों को चंगा करते हैं। बाइबल कहती है उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने मुर्दों को जिंदा किया। और ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों? मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक में लिए चलना चाहता हूं, जहां बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सृष्टि को देखिए। इस सृष्टि में चांद सितारे हैं, पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। जब मैं देश विदेशों की यात्राएं करता हूं, मैं देखता हूं कितनी सुंदर भव्य पृथ्वी है, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कितने गहरे समुद्र हैं, कितने बड़े बड़े झरने हैं, कितनी बड़ी बड़ी ज्योतियां परमेश्वर ने बनाई हैं। कितना सुंदर ये प्रकृति है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। किसी जीव जंतु को नहीं, किसी पेड़ को नहीं, किसी चट्टान को, किसी पहाड़ को नहीं, लेकिन मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर स्वतंत्र है और परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। हमारे समाज में एक व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं उपहार देना। उपहार हम विशेष समय में
चाहे बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरीज हो या दूसरे त्योहारों के समय में हम एक दूसरे को उपहार देते हैं। कोई बता सकता है कि ये उपहार की व्यवस्था कैसे शुरू हुई? किसने उपहार की व्यवस्था को आरंभ किया? अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को मनन करें तो हम देखेंगे सबसे पहला उपहार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। और वो उपहार क्या था? वो गिफ्ट क्या था? वो थी स्वतंत्रता। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 20 पद में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 20 पद में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। अरे प्रभु, आप तो स्वामी हैं, आप तो सृजनहार परमेश्वर हैं, आप द्वार के पीछे क्यों खड़े हैं और क्यों खटखटा रहे हैं? आप तो द्वार तोड़कर हमारे जीवन में आ सकते हैं। आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप तो संपूर्ण हैं, आप तो सामर्थी परमेश्वर हैं। लेकिन वो कहता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने आपको स्वतंत्रता दी है कि आप अपने जीवन का द्वार खोलें और उसको आमंत्रित करें। वो आपके जीवन के द्वार को तोड़ना नहीं चाहता, वो आपकी स्वतंत्रता का आदर करता है। परमेश्वर मनुष्य का आदर करता है, उस स्वतंत्रता का आदर करता है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं? उसने कहा, हे प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। मेरे प्रियो, 38 साल तक इस व्यक्ति पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। 38 सालों तक किसी ने इसकी सुधि नहीं दी। कोई इससे प्यार नहीं करता, कोई इसकी चिंता नहीं करता। लेकिन आज इस स्थान पर स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति, वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की है, जिसने बनाया, परमेश्वर इसके सामने खड़ा है और पूछ रहा है तू क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। और वचन में लिखा है कुछ दिनों के बाद वो यीशु मसीह को वापस मिला। 14 पद को पढ़िए। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। कुछ दिनों के बाद वो यीशु मसीह को मंदिर में मिला और यीशु मसीह ने उसे पहचान लिया और उसने भी यीशु मसीह को पहचान लिया। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे देखकर कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, फिर पाप मत करना, फिर पाप मत करना। मेरे प्रियो, आज ये जो शब्द है ये बड़ा भयानक शब्द है। कई बार हम पाप को समझते नहीं। पाप है क्या? ये पाप इस संसार में आया कैसे? इस पाप का जनक कौन है? कौन है जिसने अपनी अयोग्यता के आधार पर इस पाप के भयानक चक्र को जन्म दिया है? कौन है? दर्शन शास्त्र कहता है, भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है, पापम पापा कर्मा पापात्मा पाप सिम्मा त्राहिमाम पुण्य क्षम सर्व पाप हरे। ये परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करो, हम पर दया करो। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाओ कहा तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। मैं अपने पाप का बोझ लेकर कहां जाऊं? कौन मेरे पापों को क्षमा करेगा? मेरे प्रियो, याद रखेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस भाषा के लोग हैं, हम किस प्रांत के लोग हैं, हमारा रंग क्या है, हमारा व्यवसाय क्या है, लेकिन हम सब में एक समानता है। यद्यपि हम अलग अलग दिखते हैं, लेकिन एक समानता हम में है कि हम सब परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपके और मेरे इस पाप स्वभाव को परमेश्वर प्रेम नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, आपका एक बहुत अच्छा मित्र, आपका एक बहुत अच्छा मित्र जिसके शरीर में कोढ़ हो, जिसके हाथ में कोढ़ हो और उसके हाथ से लहू बहता हो, उसके हाथ में कोढ़ हो और वो अपने हाथ से आपको एक लड्डू दे, एक मिठाई दे, क्या आप उस मिठाई को खा पाएंगे? कदापि नहीं।
क्यों? क्योंकि आप अपने पितृ से प्रेम करते हैं, लेकिन उसके हाथ में जो लहू है, जो इन्फेक्शन है, जो उसमें बैक्टीरिया है, वो आपको पसंद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया है। परमेश्वर ने संसार में किसी चीज से इतना प्रेम नहीं किया। उसने सृष्टि से इतना प्रेम नहीं किया। उसने चांद सितारों से इतना प्रेम नहीं किया। उसने मनुष्य से प्रेम किया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की समानता में है। मनुष्य परमेश्वर की सुंदर रचना है, बिल्कुल आपके बच्चों के समान। मेरे प्रियो, आप अपने घर में जाइए, संभव है कि आपके घर में एक बड़ा सा टेलीविजन हो, संभव है वहां पर एसी लगा हो, बड़ी गाड़ी आपके पास में हो, बड़ा घर हो, लेकिन क्या आप उन चीजों से उतना प्रेम करते हैं जितना आप अपने बच्चों से करते हैं? नहीं, आपके मन में आपके बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो कई गुना ऊंचा है। वो उस टीवी से ऊंचा है, वो प्रेम उस फ्रिज से ऊंचा है, वो प्रेम संसार की भौतिक चीजों से ऊंचा है। बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर इन भौतिक चीजों से प्रेम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी आपने इस चीज को अनुभव किया? कभी आपने इस बात को सोचा कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम क्यों करता है? परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम क्यों करता है? मैं आपको बताता हूं। आज से 8 साल पहले जब मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम आर्निका है, वो 8 साल की है, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से उस छोटी बच्ची को आईसीयू में रखा गया। वो 9 दिन तक आईसीयू में थी, लेकिन आरंभ के 3 दिनों में बड़ी मुश्किल थी। उसको आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर हमें उससे मिलने नहीं देते थे, हम उसे देखना चाहते थे। मैं एक पिता के रूप में उससे प्यार करना चाहता था, मैं उसे अपने हाथों में उठाना चाहता था, मैं उसे देखना चाहता था, लेकिन 3 दिन तक मैं उस बच्ची को देख नहीं सका। मैं आईसीयू के बाहर खड़ा रहता, उस छोटी सी विंडो में घंटों खड़े होकर देखता रहता और सोचता रहता, वो मुझे मौका कब मिलेगा, कब मैं उस छोटी बच्ची को अपने हाथों में उठाऊंगा, कब मैं उसको प्यार करूंगा, कब मैं उसको देखूंगा, वो कितनी सुंदर होगी। जब मैं उस दरवाजे के बाहर घंटों खड़ा रहता और सोचता, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, जितना प्रेम तू अपनी बेटी से करता है, उतना ही प्रेम मैं तुझसे करता हूं। जितने माता पिता इस स्थान पर बैठे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। पहली बार एक पिता के रूप में मैंने परमेश्वर के उस महान प्रेम को समझा। उससे पहले तो मैं परमेश्वर के प्रेम को सिद्धांत के रूप में जानता था। उससे पहले तो मैं परमेश्वर के प्रेम को एक अलग ही प्रकार से देखा और सोचा करता था। लेकिन जिस दिन मैं स्वयं पिता बना, मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और बाइबल बताती है उसने हमसे पहले प्रेम किया है। हालेलुया, उसने हमसे पहले प्रेम किया है। लिखा है पहला यूहन्ना और उसका 4था अध्याय बताता है परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आदरणीय गुरु नानक साहब भी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया केवल वही परमेश्वर को जानता है। उससे पहले हमारी समझ परमेश्वर के विषय में भौतिक तरह से होती है। हमें नहीं मालूम परमेश्वर कौन है, लेकिन जब हम प्रेम करना शुरू कर देते हैं, हमें पता चलता है प्रेम क्या है। मेरे प्रियो, लेकिन एक समस्या है। समस्या यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम तो करता है, लेकिन हमारे अपराधों को प्रेम नहीं करता। जब शाम को मेरी बच्ची खेलकर घर आती है तो मेरी पत्नी उसे बाथरूम में ले जाती है कि वो उसके हाथ पैर धोए, उसका चेहरा धोए, इसलिए कि वो उससे प्रेम करती है। लेकिन जो मिट्टी और गंदगी उसके चेहरे पर लगी है, वो जो खेल कर आई है, जो मिट्टी उसके हाथों में लगी है, वो उसके लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर आपसे तो प्रेम करता है, लेकिन उस बुराई से प्रेम नहीं करता, उस अधर्म से प्रेम नहीं करता, उस मक्कारी से प्रेम नहीं करता, उस अभिमान से प्रेम नहीं करता, उस व्यभिचार से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर
हमारे जीवन की इन बुराइयों को देखकर हमसे प्रेम नहीं करता। यद्यपि उसका प्रेम तो सनातन है, पवित्र है, लेकिन जब वो हम पर दृष्टि करता है, जब वो हमें देखता है कि हम सिगरेट पी रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हम झगड़ा कर रहे हैं, हम अपमान कर रहे हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर हमसे और प्रेम कर पाएगा? वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, परमेश्वर प्रत्येक दिन आदम और हव्वा से मिलने के लिए अदन की वाटिका में आते थे। आप पढ़िए, वचन बताता है, परमेश्वर प्रत्येक दिन शाम के समय में आदम और हव्वा से मिलने के लिए आते थे। और कितना प्यार होगा, कितना गहरा संगम होगा, क्योंकि यह संगम परमेश्वर और उसकी सृष्टि का है। हालेलुया। परमेश्वर जब आवाज देता होगा, आदम तुम कहां हो, तो आदम और हव्वा बगीचे के किसी स्थान पर घूम रहे हो या सो रहे हो या खाना खा रहे हो, जैसे ही उनको पता चलता है कि परमेश्वर आ गया, वो क्या करते होंगे? दौड़कर परमेश्वर के पास में जाते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग यहां पर माता पिता के रूप में हैं। देखिए, जब आप शाम को घर लौटते हैं, जब विशेष रूप से पिता सारा दिन काम करके शाम को घर लौटता है, तब बच्चे उछलकर अपने पिता की गोदी में चले जाते हैं। हालेलुया। ये प्रेम है, ये प्रेम है। जब कई दिनों के बाद मैं अपने घर जाता हूं, अपने घर पहुंचता हूं, और मेरी दोनों बेटियां, जब उनको पता है कि दरवाजे पर मैं हूं, मेरे प्रियो, वो उछलती और नाचती हैं, और जैसे ही वो दरवाजा खुल जाता है, वो उछल कर मेरे गले लग जाती हैं, वो मुझसे प्यार करती हैं, और मैं भी उनसे प्रेम करता हूं। ये प्रेम है सृष्टि और सृष्टिकर्ता के मध्य में। बाइबल बताती है, बाइबल लिखा है कि जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आते होंगे, तो मैं विश्वास करता हूं। क्या आप विश्वास करते हैं? आदम और हव्वा दौड़कर उछल के पास पहुंच जाते हो, और पता नहीं परमेश्वर उनके लिए क्या क्या खाने के लिए लाता होगा। ये समय तो हमारा पिज्जा और बर्गर का है, पर उस समय तो पिज्जा बर्गर नहीं चलते होंगे, तो हो सकता है परमेश्वर अच्छे अच्छे फल उनके लिए लेकर आता हो, और वो बैठकर संगति करते हो। कितना मधुर संगम होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आइए हम वचन में देखते हैं बाइबल क्या बताती है। एक दिन क्या हुआ, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 8 पद के अनुसार लिखा है, यहोवा परमेश्वर जो दिन के समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के पीछे वृक्षों में छिप गए और परमेश्वर से डरने लगे। अरे, अभी कल तक तो सब कुछ ठीक था। जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता था, तो उनमें कितना प्रेम था, वो उछलकर उनके साथ लग जाते होंगे, साथ बैठकर खाना खाते होंगे। लेकिन आज क्या हुआ? प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई राजेंद्र रॉड्रिगेज ने मुंबई से इस कार्यक्रम को आर्थिक सहायता प्रदान की ताकि कार्यक्रम पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई और उनके परिवार को आशीष देते हैं। आइए हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं विशेष रूप से भाई राजेंद्र रॉड्रिगेज के लिए। पिता, इन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो आर्थिक सहयोग दिया, पिता यीशु मसीह के नाम से हम इस परिवार को आशीष देते हैं पिता। और विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर आपका अनुग्रह हो, इनके काम में, इनके बिजनेस, इनके पढ़ाई लिखाई बच्चों में। पिता परमेश्वर, आपका वचन सामर्थ्य के साथ इनके जीवन में काम करे, और आपका वचन यिर्मयाह 29:11 इनके जीवन और इनके परिवार में पूरा हो पिता परमेश्वर, और इनकी पीढ़ियां आशीष पाएं। ये हमारी प्रार्थना है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके काम, उनके आने जाने, तमाम बातों पर आपकी आशीष हो। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं जवानों के लिए पिता परमेश्वर। हम देखते हैं कई जवान जो अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए और तमाम बुराइयों में और तमाम नशे में और लड़ाई झगड़ा और गलत बातों में चले गए, और उनका संबंध उनके माता पिता से भी टूट गया। इससे जवान बच्चों को आप वापस लौटा के आए पिता, वापस लौटा के आए, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें प्रभु जी, अनुग्रह करें। तमाम ऐसे परिवार जहां पर तनाव है प्रभु जी, पति पत्नी के बीच में तनाव है, बच्चे और माता पिता के बीच में तनाव है, भाई भाई के बीच में तनाव है, ऐसे तमाम परिवारों को आपके चरणों में सौंपते हैं। हमारे देश में
बड़ी शांति हो, बड़ा अनुग्रह हो। ये हमारी प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर, आप हमारे देश को संभालें और तमाम बातों को आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारे कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इस ब्रॉडकास्ट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, एक छोटी सी सहायता राशि के साथ आप इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल लिख सकते हैं। साथ ही आप प्रार्थना कर सकते हैं हमारे बाइबल कॉलेज के लिए, जो गुरुकुल ऑफ क्राइस्ट, जिसे हम राजस्थान शहर में, जयपुर शहर में हम लेकर आने वाले हैं। अगर आप द गुरुकुल ऑफ क्राइस्ट के विषय में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारा विश्वास है कि हमारा और आपका परिश्रम हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष हो और निश्चित एक दिन हमारा देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।